ग्लैडियोलस को पढ़ रखा है, उसकी फैमिली जानते हो, साथ ही साथ याद रखना जिंजर यानी कि अदरक, और इसके अलावा टर्मरिक यानी कि हल्दी, ब्लैक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज ये राजा है फिर मसालों का। ब्लैक पेपर की फैमिली क्या होती है? सो द फैमिली ऑफ ब्लैक पेपर इज पाइपेरेसी। हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन हर पेपर में, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एक ना एक सवाल तो डेफिनेटली आपको पेपर्स में देखने को मिलता है। क्या है ये आखिर टॉपिक और क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट? तो याद रखेंगे, ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूं, इससे आपको अलग अलग क्रॉप्स के कैरेक्टर्स को भी समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। एंड द टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट इज द फैमिलीज। यस, अधिकतर बच्चों को ये लगता है कि भाई ये तो बड़ा हल्का सा टॉपिक है, क्या ही क्वेश्चन आएगा यहां से, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फैमिलीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप इन टुडेज सेशन। शुरुआत भी मैं कोई एग्रोनॉमिकल क्रॉप से नहीं कर रही हूं, किसी बेसिक सा हॉर्टिकल्चर क्रॉप से नहीं कर रही हूं, बल्कि आई एम स्टार्टिंग द फैमिलीज ऑफ क्रॉप फ्रॉम द स्पाइसेस पोर्शन, यानी मसाले वाले पोर्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं उनको हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखना, थोड़ा गेस भी करना खुद से बैठे बैठे कि जब मैं मसालों का नाम लिखूं तो क्या सही मायने में तुम्हें उनकी फैमिलीज याद आती हैं कि नहीं आती हैं। फैमिली को पढ़ने से एक और बहुत हेल्प मिलता है आपको। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बात कर रही हूं, फ्लावर होता है ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस की फैमिली होती है इरिडेसी, और यही कारण है कि इरिडेसी फैमिली का, क्योंकि ग्लैडियोलस मेंबर है, तो वहां पर कॉर्म का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली सैफरन यानी कि केसर, केसर भी जानते हो, केसर की भी फैमिली इरिडेसी होती है और केसर में भी कॉर्म बनता है। तो अगर आपने ग्लैडियोलस को पढ़ रखा है, उसकी फैमिली जानते हो, उसमें कॉर्म बनता है, तो आप सैफरन की भी फैमिली क्योंकि सेम है तो कॉमन कैरेक्टर्स तो निकल के आ ही जाते हैं। इसलिए भी फैमिली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पेपर में देखने को मिलते ही हैं। तो स्पाइसेस में जिस मसाले के साथ मैं आज के सेशन को शुरू कर रही हूं, दैट इज नटमेग। नटमेग जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, जायफल कहते हैं। इसकी फैमिली सोच करके देखो, दिमाग में आता भी है या नहीं आता है। इसकी फैमिली है माइरिस्टिकेसी, द फैमिली इज माइरिस्टिकेसी। नेक्स्ट क्रॉप पर आते हैं, दैट इज क्लोव। सारे के सारे मसाले बेस्ड क्रॉप होंगे, ध्यान रखिएगा। क्लोव की फैमिली क्या होती है? सो क्लोव की फैमिली इज मिरिटेसी, इट इज मिरिटेसी। नेक्स्ट स्पाइस क्रॉप पर आते हैं, दैट्स कार्डमम। चाहे वो छोटी इलायची हो, चाहे वो बड़ी इलायची हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कार्डमम यानी कि इलायची। साथ ही साथ याद रखना जिंजर यानी कि अदरक, और इसके अलावा टर्मरिक यानी कि हल्दी। इन तीनों की फैमिली क्या होती है? जिंजीबेरेसी। मेरी बात मानिए, फैमिली पढ़ना बहुत एसेंशियल होता है, बिकॉज फैमिली पढ़ने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट यहां पर बताती हूं मैं, ये जो जिंजीबेरेसी फैमिली है, इट इज अ मोनोकॉट फैमिली। इसका क्या मतलब निकल के आता है? यानी ये कि कार्डमम हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, ये तीनों मसाले भी मोनोकॉट स्पाइस होते हैं। और आप देखोगे अलग अलग टाइप के पेपर में इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा मोनोकॉट स्पाइस है, और उस केस में बच्चा सोचता रह जाता है लेकिन उसको सही आंसर याद नहीं आता है। बिकॉज हम बच्चे क्या करते हैं, हम नॉर्मली फैमिली वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीजों को पढ़ते हैं अच्छे से, और वहीं पर आप गलती कर बैठते हो। तो ये हो गया कार्डमम, जिंजर और टर्मरिक की फैमिली, एंड दैट इज जिंजीबेरेसी। नेक्स्ट हम आते हैं चौथे मसाले पर, एंड दैट इज ब्लैक पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज ये राजा है फिर मसालों का। ब्लैक पेपर की फैमिली क्या होती है? सो द फैमिली ऑफ ब्लैक पेपर इज पाइपेरेसी। यस, और इसी पाइपेरेसी फैमिली में पान भी आता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बीटल वाइन कहा जाता है। नेक्स्ट मसाले पर आते हैं। नेक्स्ट मसाला इज ऑल स्पाइस। इसे ऑल स्पाइस इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इस अकेले मसाले में 3 अलग अलग मसालों का फ्लेवर होता है। कौन कौन से? नटमेग यानी कि जायफल, सिनामन और क्लोव। तो याद रखोगे कि ऑल स्पाइस की भी फैमिली इज मिरिटेसी। ऑल स्पाइस की भी फैमिली क्या हो जाती है? मिरिटेसी। इसके अलावा छठवें स्पाइस पर आते हैं, जिसके बारे में बहुत कम ही बच्चे पढ़ते भी हैं पेपर के लिए, एंड दैट इज वेनिला। वेनिला की फैमिली, लेट मी टेल यू, द फैमिली ऑफ वेनिला इज ऑर्किडेसी। एंड अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑर्किडेसी भी कैसी फैमिली है? सो ये भी एक मोनोकॉट फैमिली होती है, ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मसाला, एंड दैट इज सिनामन। सिनामन
सिनामन की फैमिली क्या होती है? तो सिनामन की फैमिली इज लॉरेसी। क्या है फैमिली? लॉरेसी। तो ये हो गए कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट मसालों की फैमिलीज, और ये जरूर पढ़ के जाइएगा बिकॉज इससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। इसके अलावा आपको पता है कि हम सैफरन को भी एज स्पाइस क्रॉप भी पढ़ते हैं, तो याद रखेंगे कि सैफरन की फैमिली क्या होती है? इरिडेसी होती है। व्हाट इज द फैमिली ऑफ सैफरन? सो दैट इज इरिडेसी। So this is all about 8 different spices and their families. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा बिकॉज डेफिनेटली ये आपको काम आएगा। That was all for today's session. Thank you everyone.